Hello dear students, this is Bhagyashri Wankhede from Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. Welcomes you all for the lecture number 4, Analog to Digital Converter. In the previous topic, we had discussed about the digital to analog converter. Now this is the topic of analog to digital converter. In this, we are going to study about the successive approximation resistor of that is a ADC. So what are the course outcomes? So test the data converters and PLDs in digital electronic system, as this topic is related to unit number 5 and the course outcome related to unit number 5 is this test data converters and PLDs in digital electronic system. The learning outcome means after completion of this topic, students are going to understand the meaning of data converters and its need, understand the types of data converters and need of ADC, that is analog to digital converter, and advantages and disadvantages of successive approximation ADC. Now this is the block diagram of successive approximation ADC, that is how we can convert the analog data into digital data. So here is the comparator, here is the control logic, that is SAR, successive approximation resistor. It plays very important role, means whenever start signal is there, it will get started, and where at the end of control signal, this action will be ended, and each bit will be transmitted according to the clock signal. तो यहाँ पे हमको सिंपल कंसेप्ट ध्यान में रखना है कि एनालॉग यहाँ पे जो इनपुट आता है वो कंपैरेटर मोड में हमने इस ओपैम्प को यूज़ किया है. तो ये जो एनालॉग इनपुट है ये सेकंड वाले कंपैरेटर के इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो भी इनपुट आएगा दैट इज़ अगेन इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग. तो दोनों एनालॉग सिग्नल्स हमेशा कंपेयर होते रहेंगे. अगर वो ज़ीरो से बड़े हैं तो यहाँ पे वन लॉजिक डेवलप होगा, अगर वो ज़ीरो से छोटा है ना, तो वहाँ पे ज़ीरो सिग्नल डेवलप होगा. अकॉर्डिंग टू दैट वन एंड ज़ीरो यहाँ पे हमारा कंट्रोल लॉजिक काम करते रहेगा. अब हमें ये जो एनालॉग सिग्नल है इसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और कंपैरेटर जब डेटा को कंपेयर करता है तो उसे दोनों भी डेटा ये एनालॉग में चाहिए. इसलिए आया हुआ ये जो बाइनरी आउटपुट है इसको वापस हमको एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर की ज़रूरत होती है. इसलिए आए हुए इस बाइनरी डेटा को वापस डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में कन्वर्ट किया जाता है, और ये एनालॉग इनपुट फिर से हमारे रेफरेंस के साथ में चेक किया जाता है. अगेन उसमें कुछ कम ज़्यादा है तो हमारे बिट्स में कम ज़्यादा एडजस्टमेंट होगी और उस डेटा को हम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और यहाँ से जो आउटपुट मिलेगा दैट इज़ आवर बाइनरी डेटा और डिजिटल डेटा. अब ये किस टाइप से होता है, सबसे पहले तो आप डायग्राम को देख लीजिए कि यहाँ पे कंपैरेटर है और यहाँ पे एनालॉग इनपुट है. तो सबसे पहले जो आउटपुट रजिस्टर है इसका जो डेटा होता है, जैसे MSB और LSB, तो इसका जो डेटा होता है उसको किस टाइप से सबसे पहले सेट किया जाता है वो अभी हम देखेंगे. तो पहला जो स्टेप है, द MSB इज़ इनिशियली सेट टू 1, यानी MSB की वैल्यू हमेशा 1 रखी जाती है और बाकी सारे बिट्स को 0 रखे जाते हैं. समझ में आया, यानी MSB की वैल्यू 1 रहेगी और बाकी सभी बिट्स उसके 0 रहेंगे, यानी 1 0 0 0 0 0 अप टू जितने बिट का डेटा है उतना. देन द डिजिटल इक्विवेलेंट इज़ कंपेयर्ड विद द एनालॉग अननोन एनालॉग इनपुट वोल्टेज. अब इसका जो डिजिटल इक्विवेलेंट निकलेगा वो एनालॉग इनपुट के साथ में कन्वर्ट करना है, इसलिए इस डिजिटल डेटा को वापस एनालॉग से हमको एनालॉग में कन्वर्ट करना है. इफ़ द एनालॉग इनपुट वोल्टेज इज़ हायर दैन द डिजिटल इक्विवेलेंट. अब ये जो 1 0 0 0 0 है इसका सपोज इक्विवेलेंट आया है 8, सपोज, ठीक है. इस 8 को हम किससे कंपेयर करेंगे, कंपैरेटर में जो एनालॉग इनपुट है उससे. अगर वो एनालॉग इनपुट इस 8 से ज़्यादा है तो MSB को 1 ही रखेंगे, और दूसरा MSB के बाद वाला जो बिट है उसको भी हम 1 पे सेट कर देंगे और बाकी बचे हुए बिट्स को 0 ही रखेंगे. लेकिन अगर ये आया हुआ कंपैरेटर का जो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो हम इनपुट दे रहे हैं DAC का जो आउटपुट है, अगर ये छोटा है बड़ा है एनालॉग इनपुट से, तो फिर जो MSB का बिट है जिसकी वैल्यू अभी तक 1 थी उसको हम 0 कर देंगे और उसके नेक्स्ट वाले बिट को हम 1 करते जाएंगे. तो इस टाइप से अगर हमारा कंपैरेटर का आउटपुट 1 या 0 है
इस पे डिपेंड करता है कि हमारा बाइनरी आउटपुट क्या आने वाला है, ठीक है। स्टेप 3 में कंपैरिजन इज मेड एज गिवन इन स्टेप 1 टू decide whether to retain or reset the second MSB. The third MSB is set to 1 and the operation is repeated down to LSB, and by this time the converted digital value is available in SAR. इसका मतलब जो भी हमारा कन्वर्जन होते जाएगा वो साइड बाय साइड हम सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन रजिस्टर में स्टोर होते जाएगा, और इस टाइप से जब तक हमारा पूरा हम LSB तक नहीं पहुंच जाते तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी और हमारा जो डिजिटल इनपुट है, जो आउटपुट आने वाला है, वो SAR में सेव होते जाएगा। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन? द कन्वर्जन टाइम इज इक्वल टू द n क्लॉक साइकिल पीरियड फॉर एन n बिट ADC। सपोज 4 बिट का ADC है तो 4 ही नंबर ऑफ क्लॉक पल्स लगेंगे, 8 बिट का ADC है तो 8 बिट लगेंगे। कन्वर्जन टाइम इज कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल कितने वोल्ट का है इस पर कभी भी कन्वर्जन टाइम डिपेंड नहीं करता, क्योंकि कन्वर्जन टाइम ये कांस्टेंट है। फिर इसका डिसएडवांटेज क्या है? सर्किट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। अभी हम तो ब्लॉक डायग्राम देख रहे हैं, लेकिन ब्लॉक डायग्राम के अंदर में जो इसका ओरिजिनल सर्किट है दैट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स सर्किट। द कन्वर्जन टाइम इज़ मोर एज़ कम्पेयर टू फ्लैश टाइप ADC। अभी हमारे करिकुलम में फ्लैश टाइप ADC नहीं है, इसलिए हम वो नहीं पढ़ रहे, लेकिन एज़ कम्पेयर टू फ्लैश टाइप ADC इसका कन्वर्जन टाइम जो है वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, कंपैरिजन ऑफ ADCs। अब हमने ड्यूअल स्लोप ADC पढ़ चुके हैं, अभी हमने सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन ADC पढ़ा है। तो इसमें कंपैरिजन जो है, कन्वर्जन टाइम किसका लेस है? सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन का, और ड्यूअल स्लोप में ज़्यादा टाइम लगता है। स्पीड सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन की अच्छी है एज़ कम्पेयर टू ड्यूअल स्लोप। एक्यूरेसी, बट सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन इज़ लेस एक्यूरेट एज़ कम्पेयर टू ड्यूअल स्लोप। ड्यूअल स्लोप इज़ मोर एक्यूरेट। कॉस्ट, सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन का कॉस्ट ज़्यादा होता है और ड्यूअल स्लोप का कम होता है। और एप्लीकेशंस इन डेटा एक्वाजिशन सिस्टम, सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन मेथड इज यूज्ड इन डेटा एक्वाजिशन सिस्टम एंड ड्यूअल स्लोप इज यूज्ड इन एक्यूरेसी वेयर एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। नाउ द स्पेसिफिकेशन ऑफ ADC। स्पेसिफिकेशन का मतलब आप लोगों को पहले ही पता है कि अगर कोई भी ADC को डिज़ाइन करना है या हमको उसको परचेस करना है तो सम पैरामीटर शुड बी देयर। तो पहला पैरामीटर है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन ऑफ द ADC इज़ द चेंज इन वोल्टेज इनपुट नेसेसरी फॉर 1 बिट चेंज इन आउटपुट। आउटपुट के 1 बिट को चेंज करने के लिए क्या चेंज इनपुट में रिक्वायर्ड है, दैट चेंज इज कॉल्ड एज रिजोल्यूशन। एक्यूरेसी का मतलब, एक्यूरेसी यानी हमको पता है कि जो डिज़ायर्ड आउटपुट हमारा आना चाहिए और अब प्रैक्टिकली जो मिला है उन दोनों का डिफरेंस यानी ही हमारा हम एक्यूरेसी को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्यूरेसी जो डिपेंड करती है वो लास्ट सिग्निफिकेंट बिट पे डिपेंड करती है, इसलिए उसका एक लिमिट दिया है +- हाफ ऑफ द लास्ट सिग्निफिकेंट बिट। द एक्यूरेसी ऑफ AD कन्वर्जन इज लिमिटेड बाय द +-1/2 LSB ड्यू टू क्वांटाइजेशन एरर। यानी स्टेप साइड डिसाइड करता है कि हमारा एरर जितना कम हो उतना हम उसको अच्छा हमारा आउटपुट मिल सकता है, और वो एरर पहले से डिसाइडेड है कि +- LSB तक चल सकता है। ड्यू टू क्वांटाइजेशन एरर एंड अदर एरर्स ऑफ द सिस्टम, इट इज़ द मैक्सिमम डेविएशन ऑफ डिजिटल आउटपुट फ्रॉम द आइडियल लीनियर रेफरेंस लाइन। आइडियली इट अप्रोचेस +-1/2 LSB। यानी मैक्सिमम एरर इतना ही हो सकता है, इससे कम एरर नहीं हो सकता है। इसका मतलब एक्यूरेसी का लेवल जो है वो +- ऑफ LSB ही हो सकता है। नेक्स्ट इज गेन एंड ड्रिफ्ट। गेन ऑफ ADC इज द वोल्टेज आउटपुट डिवाइडेड बाय द वोल्टेज इनपुट एट द लीनियरिटी रेफरेंस लाइन। अब हमेशा पता है कि गेन का जो फॉर्मूला होता है वो हमेशा आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट होता है, और वोल्टेज गेन का मतलब आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज, बट विथ रेफरेंस टू द लीनियरिटी लाइन। लीनियरिटी जो रेफरेंस लाइन होती है उसके अकॉर्डिंग ही हमको गेन को डिफाइन करना है। ड्रिफ्ट का मतलब होता है स्मॉल चेंज, स्मॉल वेरिएशन। तो ड्रिफ्ट मीन्स चेंज इन सर्किट पैरामीटर्स विथ टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी अभी सर्किट का पैरामीटर, अभी रेजिस्टेंस की वैल्यू ये है, तो 4 घंटे बाद रजिस्टर क्या वैल्यू शो करेगा, अगर कुछ वैल्यू अलग शो करता है दैट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमारा पैरामीटर में चेंज हुए हैं, उसको हम ड्रिफ्ट कहते हैं। ड्रिफ्ट मीन्स चेंज इन सर्किट पैरामीटर विथ टाइम। ड्रिफ्ट एरर
of up to 1/2 plus minus 1/2 LSB will cause a maximum error of 1 LSB between the first and the last transition. Very low drift is quite difficult to achieve and increase cost of the devices. बहुत ही कम चेंज अगर चाहिए हम लोगों को, जैसे इनपुट दिया है और आउटपुट आया, उसके बाद नेक्स्ट इनपुट दिया, फिर जो नेक्स्ट आउटपुट आना चाहिए था अगर उसमें थोड़ा भी चेंज आ रहा है और हमको एरर को अगर कम करना है तो सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, और अगर सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है तो हमेशा उसके प्राइस को अफेक्ट होता है. सो इट इंक्रीजेज द डिवाइस प्राइस. Speed, it can be defined in two ways, either the time necessary to do one conversion or time between successive conversion at the highest rate possible. Speed depends on the setting time of components and the speed of the logic, क्योंकि लॉजिकल ऑपरेशंस उसमें इन्वॉल्व है इसलिए. स्पेसिफिकेशन ऑफ एडीसी जनरल स्पेसिफिकेशन. नो इंटरफेसिंग लॉजिक इज रिक्वायर्ड. कन्वर्जन टाइम इज लेस देन 100 microsecond. Easy interfacing to microprocessor. Operate in standalone mode. Differential analog voltage inputs. TTL compatible inputs and output. On chip clock generator. Analog voltage input range up to 0 to 5 volt. No zero एडजस्ट रिक्वायर्ड. ऑटोमेटिकली वो ज़ीरो पे एडजस्ट कर लेता है खुद को. इसके बाद समरी में हम जाएंगे. समरी का मतलब है कि वॉट एवर वी हैव लर्न फ्रॉम द प्रीवियस टॉपिक. सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक वी केम टू नो अबाउट द कंसेप्ट ऑफ डेटा कन्वर्टर्स एंड इट्स नीड, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन, कि सबसे पहले एमएसबी को हम 1 करते हैं और बाकी सभी बिट्स को हम 0 करते हैं. कंपैरेटर के आउटपुट को चेक किया जाता है. अगर एनालॉग यानी नॉन इन्वर्टिंग का इनपुट यानी एनालॉग इनपुट डीएसी के इनपुट से अगर बड़ा है तो पहला बिट एमएसबी एज इट इज़ रहेगा और उसके नेक्स्ट वाला बिट भी हम 1 कर देंगे. लेकिन अगर वो छोटा है तो पहले वाले बिट को हम 0 पे सेट करेंगे और नेक्स्ट वाले बिट को हम 1 करते जाएंगे. इस टाइप से जब तक हम एलएसबी तक पहुंच नहीं जाते तब तक ये प्रोसेस को हम कंटिन्यूएशन में फॉलो करते जाएंगे और ये पूरा रिजल्ट हमारा एसएआर यानी सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन रजिस्टर में स्टोर रहेगा. Now the COPO mappings, as you already know, there are 10 POs given by the MSBT, and whether that all these 10 POs are going to satisfied by this CO number 5. So only 8 POs we are going to satisfy, that is PO 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 and 10. So thank you dear students for watching this video carefully, and in the next lecture we are going to continue the topic, that is memory, the first part of the memory. Thank you so much.